हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो है कि अभी जो आज लास्ट चरण का हमारे के यहाँ मतदान समाप्त हुआ। तो मतदान समाप्त होने के बाद क्या प्रक्रिया होती है और उसके बाद गठन की क्या प्रक्रिया होती है, सरकार गठन में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, तो इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रूप से स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। निर्धारित तिथि पर मतगणना शुरू होती है और जो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं उनकी देखरेख में प्रत्येक उम्मीदवार को मतगणना स्थल पर अपने लिए एक एजेंट रखने की व्यवस्था होती है, जो देख सके, जो बता सके कि उनके मतगणना में किसी तरह का कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। इसके लिए उनके जो उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवार के एजेंट रखे जाते हैं। सबसे अधिक मत पाने वाला व्यक्ति, जो सबसे अधिक मत पाता है, वही उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। मतगणना का पूरा कार्य अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है और निर्वाचन आयोग के देखरेख में यह सारी प्रक्रिया समाप्त की जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि सरकार की गठन की क्या प्रक्रिया है। तो लोकसभा हो या विधानसभा, चुनाव परिणाम घोषित होते ही जिस राजनीतिक दल का या गठबंधन का बहुमत होता है, उसे सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल आमंत्रित करते हैं, चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो। वो सरकार, वो राज्यपाल, अभी हमारे यहाँ बिहार में राज्य का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो राज्यपाल उन्हें आमंत्रित करेंगे, चाहे जो भी गठबंधन या पार्टी बहुमत लेकर के आती है। तो अब हम बहुमत का मतलब समझते हैं। बहुमत का मतलब होता है, अगर आप, जैसे अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा होता तो 543 सीटें हैं लोकसभा में, जिसमें से 272 से अधिक अगर कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन सीटें ले आती है तो उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित की जाती है। हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव है तो विधानसभा में 243 सीटें हैं। अब 121 मतलब आधे से +1, आधे से किसी भी राज्य के लिए अगर चुनाव होगा तो वहां की जितने सीटें, टोटल सीटें, उनका आधा से +1 अगर उनके पास सीटों का, अगर उनका जो उनके पास उतनी सीटें रहती हैं। अगर 243 हमारे यहाँ सीट है तो 201 सॉरी अगर हमारे यहाँ 243 सीट है तो 121 से अधिक अगर आते हैं सीट किसी भी गठबंधन का या किसी भी दल का, तो वो सरकार बनाने के काबिल होते हैं और उन्हें राज्यपाल आमंत्रित करते हैं। अब अगर हम बात करें तो आर्टिकल 164 के अनुसार राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के अनुसार उनके परामर्श या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। यह परिषद मुख्य रूप से संसद या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यही है मूल चीज। जिसके पास आधे से अधिक सीटें आ गई वो सरकार बनाने के काबिल होता है, उसे राज्यपाल बुलाते हैं और मुख्यमंत्री के लिए बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब मुख्यमंत्री के लिए जब उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्हें शपथ दिलाई जाती है। उनके अंदर ही मंत्रालय तय होता है। ये मुख्यमंत्री ही तय करते हैं कि हमारे मंत्रालय में कौन किस मंत्री के अधिकारी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ये प्रक्रिया का चीज है। अब हम लोग बात करें कि आज का जो आपने अपनी आंखों से देखा होगा या वीडियो टीवी के माध्यम से जो आपके पास समाचार आए होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग धांधली की जा रही है। किसी को पैसे देकर के, पैसे के लालच में वोट को खरीदना, ये कानूनी अपराध है, आचार संहिता का उल्लंघन है और ये लोग कर रहे हैं और बजाते पार्टी का नाम ले रहे हैं। लेकिन अभी की स्थिति क्या है कि पार्टी के नाम लेने के बावजूद, पार्टी के सिंबल उसमें दिखने के बावजूद पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस उम्मीदवार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र एक किसी
गड़बड़ लोगों के हाथ में चला गया है और वो अपने सरकार को बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप जागरूक होइए, अपने लोगों को जगाइए, अपने आसपास के लोगों को जगाइए, अपने माध्यम से जितना बन सके लोगों को बताइए, समझाइए कि लोकतंत्र में लोगों का क्या अधिकार है और आप जब वोट देते हैं तो वोट से क्या तय होता है, आपका आने वाला 5 साल का भविष्य तय होता है कि आप आज जिस व्यक्ति को वोट देकर के जिता रहे हैं तो वो आने वाला 5 साल आपके साथ कैसा जीवन होगा, आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य होंगे, क्या कैसा विकास होगा। तो फ्रेंड्स, यही था मूल मकसद इस वीडियो को बनाने का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।